इट्स वर्किंग राइट? Yes. सुनाई दे रहा है? Yes. कोई बहुत फास्ट स्पीड तो नहीं जा रही है? बॉयज को तो पता ही होगा स्पीड अच्छी है. सो फाइनली अभी इसको होल्ड करने के बाद बोलने का मन कम हो रहा है, बट कोशिश कर रही हूँ. सी द पॉइंट इज, पहले मैं बता देती हूँ कि हाउ कम आई एम हियर, यहाँ पे क्यों मैं. द पॉइंट इज, एज आई टोल्ड यू, मैं आईएलटीएस और टॉफल और बाकी स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, आप मुझे गद्दार भी कह सकते हैं. मैं वही काम कर रही हूँ कि जिनका ये है कि भारत में कुछ हो नहीं पा रहा है मैम, तो बाहर भेज दीजिए. और विडंबना ये है कि जो भारत में खुद रह गया है वो लोगों को बाहर भेज रहा है. सो मैंने कहा चलो मैं आपको भेज देती. क्यों? क्योंकि यही वो क्लाइंट्स हैं जो पैसा ज्यादा दे पा रहे हैं. बाकी वो जो स्पोकन इंग्लिश की बात हो रही थी, वो साले 3500 में 3 महीने का कोर्स बेच रहे हैं. 3500 में 3 महीने साला एक ब्राक का कॉस्ट है. तो आप समझ लो 3 महीने में एक ही बदल रही है. और ये देखिए पॉइंट ये होता है कि हम अपने लिए नहीं बदलते, ये बॉयज को ज्यादा मालूम है. क्योंकि होता क्या है, हम ड्रेसेस चॉइस बदलते रहते हैं, उसमें कलर जो स्ट्रैप्स दिखते रहते हैं, द बॉयज आर लाइक ओह ये एंड जस्ट ओनली फॉर दैट ओह ये वी जस्ट स्पेंड 3000 राइट. लेकिन हाँ बात ये भी है कि अगर आपने हमसे ये कह दिया कि पहनती हैं लड़कों को दिखाने के लिए, चूती हो गया. ऐसा नहीं है. वो बस ऐसा होता है कि हम बस इतना चाहते हैं कि तुम हमें देर तक याद रहो. और शायद तुम भूल जाते हो, घंटा तुम्हें फर्क पड़ता है शक्ल कैसी थी, क्योंकि जितने फिल्टर्स आ चुके हैं तो मैं समझ ही नहीं आता इसमें लगाया क्या है हटाया क्या है. राइट. सो अभी द पॉइंट इज, सबसे पहले मेरा स्टार्ट यहाँ पे पहुंचने का ये था कि क्षितिज जो मेरा फ्रेंड है, उसे ही बोला कि जब तेरे स्टूडेंट तेरे को कहते हैं तू ले रही है सबकी, तो एक स्टेज पे ले ले. वहां सब देने के लिए भी बैठते हैं, इधर तेरे को ढूंढना पड़ता है. लोग थोड़ा सा बच्चों को इरिटेशन होती है. बच्चे मतलब 22, 23, 24, 25 साल के लोग ये होते रहे. पहले मैं ऐसा नहीं बोलती थी. जब मैं यूपी में आई, खासकर लखनऊ में, तो जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे को पता चला ये सबसे नवाबों का शहर है, आप बोल के काम करते हैं. तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, पहले आप. तो पहले आप करके वो मेरी कब ले ली गई मुझे पता ही नहीं चला. जब भी वो मुझे कहते, जैसे आज अच्छा हुआ कि मैं ने ही इज अ ह्यूमन, उसने पहले ले ली मेरी. उसने कहा नहीं तू रुक जा, पहले मैं बाकियों की लूं, फिर तेरी तबीयत से लेना. इसलिए बड़ी देर से देख रहा था. वो जितनी बार भी पंच मारता उतनी बार देख रहा था. आज बुलाऊंगा तो लूंगा तो बताइए. अच्छा, लड़कों की ये बात मुझे बहुत पसंद है, जो शुरू में कहते थे ना कि मुझ में क्या कमी है जो तुम रह नहीं रहे, बजाय इसके जो कहते हैं ना कि बाद में सही आओगी तो यही. आई लव दैट वाला टाइप ऑफ राइट. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, माय फादर वाज लाइक, मैं अपने घर में नो डाउट मैं शुरू से ही बहुत शालीन बच्ची रही हूँ, शुरू से ही. सो मेरे फादर मुझे हमेशा, मेरी मॉम, मेरे 2 भाई हैं, आई एम ब्लेस्ड विद 2 ब्रदर्स, तो नो डाउट राखी का मेरा जीपे ऑन रहता है. सो मेरी मॉम हमेशा जब भी हम लोग घर में अकेले होते थे, तो मेरी मॉम जब भी मेरे भाई कुछ किया करते थे, कोई भी रो रहा है साला, तुरंत वो जैसे वापस आएंगी वो पहले मुझे सूद देंगी. तुम बड़ी हो, कैसे हो गया तुम बड़ी हो. अरे साला एक दिन मैं क्लास 6 में थी और मैंने उनसे कह दिया हमारी गलती है, करो तुम मार मैं खा रहा हूं. तो यकीन मानो उसके बाद मैंने फिर मार खाई, लेकिन बड़ा सुकून था कि तुम्हें बता तो दिया मैंने कि तुम्ही ने किया. जब मेरे पिताजी घर वापस आए, ही वाज अ डॉक्टर. अनफॉर्चुनेटली 7 साल पहले मैंने उन्हें खो दिया, और वो भी हार्ट अटैक से. उस दिन से समझ में आ गया कि साइंस पढ़ने का भी जहां कोई फर्क पड़ता. फाइनली आई लॉस्ट माय फादर. सो मेरे डैड जब घर आते तो मम्मा ने उनको बताया कि ऐसा हो रहा, तो डैड ने कहा सही तो कह दिया. और फिर मैंने मेरे पिताजी से पूछा, जब मैं पैदा हो गई, मान लो कि तुम्हें वसीयत के लिए आगे तुम्हारा नाम बढ़ाने के लिए कोई चाहिए था, एक लौंडा आ गया, ये तीसरा क्या है, ये तीसरा क्यों है. बाबा का बेटा इसमें तो हम लोग गए थे ना मॉरिशस. मैंने कहा तो बोले बस. हम लोग वापस आए और वहां पे जैसे ही मैं होटल के रूम में आया, मैंने कहा मैं सोने जा रहा हूँ. तो मम्मी ने कहा थोड़ी बातें करते हैं. और जाने वो बातें शुरू होते होते जाने का वर्बल से थोड़ी फिजिकल और वहीं से तीसरा है. मैंने कहा उसके बाद मैंने मॉरिशस में कभी गया ही नहीं. वहां मैं उस होटल में कभी रुका ही नहीं, लिटरली. तो फाइनली जब मैं क्लास 6 में आई, और मैथ्स बहुत इजी होती है, क्लास 6 की मैथ्स बहुत इजी, मैंने कहा डैड मैं कुछ मैथ्स में करूंगा, आपकी बेटी आपको प्राउड कर देगी कुछ मैथ्स में करके. फिर जब 8th तक आने लगा, लाइक 6 नहीं, हाँ 7 में आई, तो ज्योमेट्री आ गई. ज्योमेट्री जैसे उसको पहली बार देखा, मैं कहा टू गुड, इससे आसान मैथ कुछ हो ही नहीं सकता. एक तो गोला बना दिया, कह रहे बताओ ये गोला है, अब मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ गोला है. लाइक और भी कोई छेद देख रहे हैं तो मैं गोले का आकार देखने के लिए. तो मेरे सर ने कहा बताओ ये गोला है. मैंने कहा हाँ गोला है. कि बगल वाला क्या? मैंने कहा ट्रायंगल है. कि नीचे रेक्टेंगल है.
कह रहे नहीं और नीचे, मेरे सिलेंडर है। कह रहे नहीं वहां नहीं, बोर्ड पे। तो मैंने कहा कि सर इसमें बताना क्या है, वो तो क्या ज्योमेट्री। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको ऐसे बताना पड़ता, वो वहां से वहां निकला, उसका वो फटा, उसका ये हटा, उसका ये गया, उसका वो गया, उसके बाद सिद्ध होता है कि ये गोला है। और मैंने नवाबों से ये कभी नहीं सुना कि मुझे समझाओ कि ये गोला है। उन्हें पता है कितना कहाँ पे कैसे है। उन्होंने कभी कोई ना तो सवाल किया ना कोई शिकायत। वैसे मैं मिली नहीं हूँ अनडाउटेडली, बट स्टिल एक आध को देख के लग जाता। आज जब मैं आ रही थी तो LGBTQ की रैली जा रही थी, अंदर से एकदम आत्मा ने कहा जा कूद पड़। फिर फाइनली जो मेरे साथ आए हुए थे गैंग मेंबर्स, लोगों ने कहा कि क्या बन के जाओगी। मैंने कहा जो सामने आएंगे वैसे हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर ताली बजाते हुए दिखाई दे गए, हम भी बजाएंगे। अगर लड़कियां दिखाई दे गई तो अलग अलग तरीके की हम भी कर देंगे। अगर लड़के दिखाई देगा कहेंगे बाइसेक्सुअल है। तो कई तरीके से तो हमारा क्लियर है ही है। फाइनली 7 में आते थे, आई सेड टू माय मदर दैट आई सेड टू माय फादर की जुबान से नहीं हो पाएगी मैथ्स। सो फादर ने कहा देन 9 तक आते आते रिप्रोडक्शन आ गया हमारे पास। मैंने कहा मैं साइंस में कमाल करने जा रहा हूँ। डैडी ने कहा बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने कहा घना। डैडी ने कहा ऐसा क्या पढ़ा तुमने। मैंने कहा अरे पापा वही जो तुम मॉरिशस में छोड़ आए वही हम उठा रहे। डैड ने कहा एनाटॉमी की मतलब अच्छा क्या पढ़ा रहे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे हैं कि लोग पढ़ा रहे हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो खोल के दिखा रहे हैं। लेकिन डैड बस मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं केमिस्ट्री लैब जा चुकी हूँ, मैं फिजिक्स लैब जा चुकी हूँ, ये बायो वाली कहाँ है। तो मैंने बोला बायो की कहाँ है। मैंने क्या बकवास है, वहां डिसेक्शन होता है। मैंने किस चीज का, कह रहे वो लाते हैं मेढक लाते। मैंने कहा किसके। मैंने कहा नहीं मेढक लाते हैं बेटा। मैंने कहा नहीं वही मतलब कौन वाली। कि नहीं वो नहीं बेटा, वो जीते जागते मेढक लाते हैं। मैंने कहा तुम लोग मुर्दों के साथ घूम रहे हो। आई वॉज नॉट इवन नोइंग बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, डैम वेरी क्लोज टू माई फादर। एंड दैट इज वाई होता है ना जिसके साथ सबसे ज्यादा करीब होते हैं वो जिंदगी में आपको बहुत जल्दी छोड़ देता है। ऐसा ही रिलेशनशिप के साथ भी हो गया। रिलेशनशिप के साथ बेसिकली क्या हुआ, शुरुआत में सबसे अच्छी लाइन ये होती है कि मैं दूसरों जैसा थोड़े हूं, मैं अलग हूं। उसे कहने का मतलब है साइज मैटर्स। तुमने पहले कुछ और देखे होंगे, तुमने शेव्ड देखे होंगे, तुमने हाईवे पे राइड की होंगे, कभी आओ हमारे खड़ंजे पे। So finally, slowly and gradually, when I got to know कि yes, it matters, it differs. So when I started saying to the boys, क्या चाहिए तुम्हें रिश्ते में? मुझे ऐसे क्यों पूछ रही हूँ सीधे सीधे। मैं बता दूंगा तो तुम चली जाओगी। मैं कहती तो तुम ले लो। तो क्या बात कर रही हो। फिर वहीं से मैंने गालियां सीखी, वहीं से मैंने गालियां सीखी। और जैसे ही वो गालियां मैं देती हूँ मुझे लगता है ये अभी फाइनली मैंने मेरा काम कर दिया। अब जैसे मान लो अगर कोई कहता है, हाँ सबसे बेहतरीन जोक मैं अभी का जो बता दूं वो ये होने वाला है कि नव्य जो इस वक्त काफी देर से लाइमलाइट में बना हुआ है और उसके बगल उसकी मासी बैठी हुई है। आई वुड लाइक टू वेलकम माई सेल्फ, आई एम हिज मदर। सो माई सन ऑल्सो सेड टू मी कि जब है तुम में इतना, चलो थोड़ा एम्बैरेस हो लेते हैं। तो ये खानदान है जो एम्बैरेस होने आया है पूरी तरीके से। एंड एज अ मदर seriously we are so sorry son, but I am really fucking the mothers, I'm telling you. Content, this is still demanding. Thank you so much for this. Beautiful. Sorry, we'll keep the mic rolling and we will welcome our next comic on stage. So keep clapping, give it up, start from, give it up, guys.